गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका टॉपिक है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी चीज़ हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, जितने भी चीज़ को, जैसे मॉनिटर हो गया, ओके, मॉनिटर, ओके, उसके बाद माउस हो गया, उसके नीचे कीबोर्ड होता है ना, एक कीबोर्ड, एक माउस, सीपीयू, ओके, यूपीएस, एवरीथिंग, जितने भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, ओके, ये सभी चीज़ हार्डवेयर होते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या आज सीखेंगे। ओके, लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग समझेंगे और कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जितने भी अभी आप लोग समझोगे ये मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। ओके, रिपीट करेंगे आप लोग। हार्ड डिस्क होता है एक, जिसमें जितने भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा को क्या करते हैं, हम लोग जो भी डेटा को स्टोर करते हैं वो सभी चीज़ें स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क में। ओके, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू की वजह से ही सारे वर्क कंप्यूटर कर पाती है, क्योंकि सीपीयू में ही उसका ब्रेन होता है। ओके, आगे हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट विच हेल्प the user to enter data, process it and get output as its result। यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके बना हुआ है। अलग अलग पार्ट होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर सिस्टम आप देखोगे, एक मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, माउस होगा, है ना, यूपीएस होगा। इन सभी ओवरऑल सभी पार्ट को ऐड करके और ऐड करने के बाद हमारे सामने एक ओवरऑल सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर सामने आते हैं। ओके, और सभी पार्ट का अलग अलग काम होता है और सभी पार्ट क्या होते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और पहला वर्क क्या करना पड़ता है इसमें, एंटर द डेटा करना है, डेटा को एंटर करने का काम होता है। और उस डेटा को जब हमने एंटर किया तो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड फिर आउटपुट एज अ रिजल्ट हमारे सामने, एज अ रिजल्ट वो आउटपुट के रूप में सामने आता है। आगे देखते हैं। जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर आर ऑल हार्डवेयर। ये सभी जितने भी मैंने क्या कहा था, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच। जितने भी पार्ट कंप्यूटर के, जितने भी पार्ट आप लोग देख पाते हो और जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, अपने हाथों से मूव कर सकते हैं, यानी कि हम लोग माउस को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप ये देख रहे हो कीबोर्ड है ना, ये सामने क्या है, कीबोर्ड है ना।
इस कीबोर्ड को जो हम लोग देख रहे हैं ना, इस कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, इसमें एक वायर होती है, इसमें हम लोग टच करते हैं, टच करने के बाद ही कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं, है ना। जितने भी पार्ट आप टच करेंगे उतने हम लोग इसमें इसका की टच होता है और हम लोग इसकी सहायता से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी ये एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, हार्डवेयर का। ओके, तो आगे क्या है, all the basic function of the hardware are performed by input devices। जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, उनका क्या परफॉर्मेंस है, सभी क्या करते हैं, एज ए इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आज लाइक हमने बात किया था शुरू में, क्या बात किया था, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर का मेमोरी को ही हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ओके, यानी कि अभी हम लोग जानेंगे, अब कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डिजिट्स, अल्फ़ाबेट एंड सम अदर साइन लाइक। यानी कि कंप्यूटर के ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग, ए बी सी डी, ये सभी अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना। हम लोग ये सभी अल्फ़ाबेट कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। 1 2 3 टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही करते करते हम लोग 100 तक टाइप कर सकते हैं। 100 से भी जितने जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर हम लोग टाइप कर सकते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे साइन होते हैं, यानी कि सिंबल। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल क्या है, ये एक एंड का सिंबल है ना, ऐसे या जो भी। उसके बाद क्या है, एक ये क्या है, स्टार है ना। ये एक हैच है जो मोबाइल फ़ोन में भी होता होगा, है ना। ये स्टार भी हमारे मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड पे होता है ना। ओके, उसके बाद आप देखोगे ये क्या है, ये क्या है, एट द रेट। क्या है, एट द रेट। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी फीचर होते हैं जिसे हम लोग टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। ओके, तो कीबोर्ड के फीचर्स के बारे में हमने समझा। अभी क्या कर सकते हैं, यानी कि यू कैन इंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर और वर्ड्स बाय टाइपिंग फ्रॉम दिस कीज। इन कीज की सहायता से हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आगे देखते हैं माउस के बारे में। माउस क्या होता है, ए माउस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस। ये एक दूसरा इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट देना, यानी कि कुछ भी हम अपने तरफ से कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री दे देते हैं, यानी कि इन करा देते हैं किसी भी जितने भी चीज़ों से, वो सभी चीज़ क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ओके, इनपुट डिवाइस होते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोग समझे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जितने भी ऐसे चीज़ जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर को वर्क देते हैं। मैंने जो कंप्यूटर को वर्क दिया, सीपीयू मतलब कीबोर्ड से मैंने वर्क दिया, कुछ भी डेटा को मैंने टाइप किया तो कंप्यूटर के अंदर वो एंट्री लेता है ना। तो उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ये माउस को मैं जब जैसे जैसे मूव करूँगा, इस माउस को मैं इसको जैसे जैसे मूव करूँगा, जैसे जैसे मूवमेंट करूँगा, वैसे वैसे वो कंप्यूटर के मॉनिटर में क्या होता है ना, मूवमेंट लाता है। कैसे मूवमेंट लाता है, सीपीयू जो माउस का जो पॉइंटर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ऐसा दिखेगा आपको ऐसा, इस टाइप का कर्सर होगा, है ना। ये जो मैंने बताया इसे बनाया ना, ऐसा कर्सर होता है और ये कर्सर मूव करता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने।
जॉयस्टिक। ओके, ये जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स। इसका इस्तेमाल हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। ये जो जॉयस्टिक है, ये जैसे मान लो आप लोग फोर व्हीलर देखे होंगे। फोर व्हीलर में जहाँ ड्राइवर के बगल में क्या होता है ना, एक छोटा सा ऐसा, अच्छा है ना, ये जो आप ये देखो एक मिनट, ये जो ऊपर में है ना, इसे हम लोग हैंडल कहते हैं। इस हैंडल को हम लोग अपने हाथ से पकड़ते हैं और जैसे मान लो गेम खेलते हैं, हम लोग कार रेसिंग खेल रहे हैं। ओके, हम लोग क्या खेल रहे हैं? कार रेसिंग खेल रहे हैं। ओके, कार रेसिंग खेल रहे होते हैं। और कार रेसिंग में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं कार रेसिंग में? कार को स्पीड बनाते हैं, कार को लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। और तो हमारे सामने ये क्या होते हैं? ये जॉयस्टिक है। इस जॉयस्टिक की मदद से हम लोग बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं क्या है ये? ट्रैक बॉल। ये क्या है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एज लाइक ये माउस की तरह दिखने में होता है और इसमें एक छोटा सा बॉल जैसा होता है। आप लोग को बॉल दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल दिख रहा है ना। इस बॉल के मूवमेंट से हम लोग कंप्यूटर में भी इनपुट देते हैं। ओके, ट्रैक बॉल इज ए स्मॉल बॉल विच इज़ यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर। ये इसका इस्तेमाल लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। ट्रैक बॉल वर्क टू सम एज अ माउस यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। आगे देखते हैं हम लोग। ये है स्कैनर। ओके, यानी कि स्कैनर क्या होता है? स्कैनर किसी भी फ़ोटो को, किसी भी डेटा को, किसी भी लेटर को, यानी कि आपकी कॉपी को, यानी कि आपके किसी बुक को अगर स्कैन करके हूबहू अगर कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाए। लाइक अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी सामने है, आपका बुक जो आपके हाथ में है या जो जिस बुक को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस बुक को मैंने स्कैन करके, ऐसा ही स्कैन करके और अपने मोबाइल फ़ोन में डाला है ना। और ये जैसा आपका बुक है वही बुक हमारे सामने इस मेरे फ़ोन में भी ओपन है। तो मैंने इसको कैसे लाया? इसमें स्कैन करके या फ़ोटो खींच के, लाइक का फ़ोटो होता है उसी तरीके से ये स्कैन किया गया। ये आपका बुक है जो हम मेरे सामने है, जो मैं जिसकी सहायता से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स मेमोरी इज दैट प्लेस वेयर ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वो ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग की जितने भी जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में करते हैं, उसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी का जो पार्ट होते हैं, दो टाइप के मेमोरी होते हैं इसमें, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? यहाँ पे पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ओके, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं हमारे सामने, क्या आ जाते हैं? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ओके, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम पॉइंट के व्यू से आप लोग याद रखेंगे। ओके, एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके,
इट इज़ नोन एज रैम। क्या है? इट इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए टेम्पोररी मेमोरी। इट इज़ लाइक ए स्क्रैच पैड टू रीड एंड राइट डेटा इन ए कंप्यूटर। बस ये रैम जो होता है ना, वो बस जो टेम्पररी मेमोरी होता है। आज लाइक आप अपने पास कैलकुलेटर देखे होगे, एक ऐसा कैलकुलेटर होता है ना जिसमें मैंने अभी 2+3 किया तो क्या 5 आ गया, और जब तक वो ऑन है तब तक वो रहेगा। जैसे मैंने उसके ऑफ बटन को क्लिक कर दिया, टाइप कर दिया, पुश कर दिया, तो वो डिलीट हो गया, और उसके बाद वो सामने फिर क्या था, मैंने क्या ऐड किया था, वो सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे का यही समझो आप लोग। रैम ऐसा टेम्पोररी मेमोरी होता है जिसमें हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो करंट टाइम में जो भी कर रहे होते हैं वो सभी स्टोरेज इस रैम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इसी रैम में होते हैं ये। और जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे, कुछ भी मैंने जब टाइप किया, कोई भी लेटर मैंने लिखा, तो मैंने अगर इस कंप्यूटर में सेव नहीं किया तब तक वो रैम में स्टोर रहते हैं, रैम उसका वर्क करता है। ओके। रोम क्या होता है? इट इज़ नोन एज अ रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है जिसमें किसी भी डेटा को अगर हमने सेव कर दिया तो वो जो डेटा है वो हमारे सामने सेव रहता है परमानेंट, और उसे हम लोग कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। अगर हमने 10 साल पहले किसी भी डेटा को स्टोर किया उसे भी आज हम देख सकते हैं। ओके। अगर आप लोग अपने फ़ोन में देखोगे 5 साल पुराना कोई फ़ोटो होगा उसे भी आप लोग देख सकते हो, कल का फ़ोटो होगा वो भी देख सकते हो, 1 साल पुरानी फ़ोटो होगी उसे भी देख सकते हैं, यानी कि वो परमानेंट मेमोरी में सेव है। ओके। आगे है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम। क्या होता है? हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज जो होते हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। होता है ना कि फ़ोन में भी हमेशा मेमोरी फुल हो जाती है तो हम लोग अलग से मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फ़ोन में भी एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है ऐसा ऐसे करके, है ना। उसी तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। अलग सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यानी कि कुछ भी मुझे लाना है एक अलग से ये हार्ड डिस्क होता है। अलग से भी हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ओके बच्चों, ये क्या है ना, हार्ड डिस्क है, यानी कि कंप्यूटर का मेमोरी जिसमें हम लोग कुछ भी ऐसे सेव करके रख सकते हैं। आगे क्या है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी इट इज़ अवेलेबल इन 3 इंचेस साइज। अपने साइज 3 इंचेस साइज में होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3 इंचेस फ्लॉपी डिस्क इज यूजुअली 1.44 MB। MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। क्या होता है? 1.44 MB का ही इसका साइज होता है। किसी भी तरह का फाइल हो गया, किसी भी तरीके का लेटर हो गया, एनीथिंग हम इसे इसमें सेव करके, अगर मैंने इसमें डेटा सेव किया और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम इस फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया करते थे हम लोग। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल होना बंद हो चुका है। अभी बहुत ही अलग अलग तरीके का न्यू टेक्निकल आ चुका है, बहुत सारे ऐसा चीज़ जिसका इस्तेमाल आज के समय में होने लगा है। आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोग इससे तो पहचानते ही होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। इस डिस्क में इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं। इस CD कैसेट्स को आप लोग फिल्म देखने के लिए यूज़ किया करते होंगे, या फिर बहुत सारे फिल्म आते हैं तो इसमें आया करते थे, और मूवी आते हैं, मतलब फिल्म आते हैं, मूवी तो होते हैं सेम, और बहुत सारे वीडियोज़, सॉन्ग्स, है ना, यानी कि बहुत सारे गाने भी आते हैं इसमें। आगे देखते हैं CD-R, यानी कि
रॉम, ये एक तरीके का रॉम होता है, यानी कि सीडी रीराइटेबल है, यानी कि उसमें रीराइटेबल है, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। एक रीराइटेबल होता है और सीडी आर होता है। आगे क्या है इसके बारे में। इट इज़ नोन एज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। ऑलमोस्ट द कॉम्पैक्ट डिस्क आर ऑफ दिस कैटेगरी। वंस द डेटा रिटेन ऑन इट सी डी आर कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। अगर हम लोग इस डिस्क में कुछ भी स्टोर करके रख दिया तो एक ही बार स्टोर होगा और दोबारा किसी भी तरीके का स्टोरेज इसमें नहीं आ सकता है। और एक दूसरा टाइप का सीडी होता है जिसमें कुछ भी हमने स्टोर तो कर दिया और फिर उसे डिलीट कर दिया। इसमें हम लोग डिलीट कर देने के बाद फिर दूसरे चीज़ को फिर से हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सीडी है जिसमें एक बार अगर कुछ भी स्टोर कर दिया तो दोबारा हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो तब तक रहेगा जब तक ये आपके हाथों में, आपके पास सुरक्षित रहेगा, तब तक उसके अंदर का डेटा हमारे सामने सेफ रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क, एक डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। इट इज़ नोन एज डीवीडी। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वी रिक्वायर ए डिवाइस कॉल्ड डीवीडी ड्राइव टू यूज डीवीडी। एक डीवीडी डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोगों को एक डीवीडी ड्राइव, इसको प्ले करने के लिए एक डीवीडी ड्राइव की भी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सीपीयू में भी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में भी क्या होता है, एक डीवीडी ड्राइव होता है जिसमें हम लोग सीडी को प्ले कर सकते हैं। और हमारे लैपटॉप में भी एक सीडी प्ले करने का एक ऑप्शन होता है। आगे देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप लुक्स लाइक ए ऑडियो टेप, यानी कि एक मैग्नेटिक टेप जो होता है, ऑडियो टेप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एज लाइक सेम वैसा ही होता है ये मैग्नेटिक टेप। ओके, इसमें भी हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं इस चैप्टर में पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव को तो सभी लोग जानते होंगे, इस पेन ड्राइव को आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग मूवी को एक जगह से कॉपी करके दूसरे जगह लाने के लिए काम करते हैं। किसी भी तरीके का डेटा हो, है ना, यानी कि डेटा, कोई क्वेश्चन आंसर हो, कोई लेटर हो, कोई एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके का, उसको हम लोग स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाल देने का काम करते हैं। आगे देखते हैं सीपीयू। सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। ये क्या है, सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, क्या कहा जाता है सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, द प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर इज डन बाय सीपीयू। जितने भी काम होते हैं वो सीपीयू की मदद से ही होते हैं। इट परफॉर्म ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं कंप्यूटर में और जितने भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सभी काम हमारे सीपीयू में ही होता है। नाउ द सीपीयू हैज़ 3 मेन पार्ट विच हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर के जो सीपीयू है, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला एमयू, इसे हम लोग एमयू के नाम से जानते हैं, यानी कि मेमोरी यूनिट, जिसमें किसी भी तरीके का डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। दूसरा क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे ALU कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ALU, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ALU कहते हैं। क्या कहते हैं, ALU कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट, CU। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अभी हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे। कंट्रोल यूनिट, the flow of data from the memory unit to the ALU and vice versa। आगे क्या है, अर्थमेटिक एंड ALU का जितने भी वर्क होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं,
ये सभी काम ALU का होता है। मेमोरी यूनिट जितने भी हम लोग ने वर्क किया, जितने भी हमने अगर इसको सेव करना है, ये सभी चीज़ हम लोग मेमोरी यूनिट में ही सेव किया करते हैं। ओके, मेमोरी यूनिट में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर आगे ये है, बस छोटा सा और टॉपिक रह गया। आउटपुट डिवाइस जिस भी डिवाइस से हमें रिजल्ट पता चलता है, यानी कि कोई भी अगर मैंने लेटर तो टाइप किया और उस लेटर का जो प्रिंट आउट, हमें जिस प्रिंट आउट अगर हम लेते हैं तो एज लाइक वो रिजल्ट नहीं, वो रिजल्ट तो क्या है, दिस डिवाइस इज ए मीडियम थ्रू विच ए कंप्यूटर communicates with us. Output devices are used to display and print the data. Some important output device are, कुछ आउटपुट डिवाइस कैसे क्या है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में आप समझो, ये है क्या, मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर है। ये क्या है, ये भी एक तरीके का मॉनिटर है, जो ये इससे के ऊपर वाला ये लाइक आपने कैसा देखा, एज टीवी के जैसा था, मोटा सा बड़ा सा। ओके, और ये है पतला सा, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, LCD मॉनिटर कहते हैं। ओके, और एक LED मॉनिटर होता है, ये भी एज लाइक LCD की जैसा ही होता है, और एक LED होता है जिसमें अब ये सभी क्या है ना, आउटपुट डिवाइस है। हम लोग क्या समझ रहे थे, आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ रहे थे, यानी कि हमने कुछ भी टाइप किया तो दिखेगा कहाँ पे, यानी कि हमारा रिजल्ट कहाँ पे पता चलेगा, इस मॉनिटर के स्क्रीन पे ही पता चलेगा ना, इस स्क्रीन पे चलेगा। यानी कि अगर हम कोई जो गेम अगर ओपन करके मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ तो गेम कहाँ पता चलेगा, इस मॉनिटर के स्क्रीन पे पता चलेगा। ये स्क्रीन है ना, इसी स्क्रीन से पता चलता है ना, इसी स्क्रीन पे देखते हैं ना हमने मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं किया, है ना, कौन सा मैंने फ़ोटो को सेव किया, कौन सा ड्राइंग मैंने बनाया, सभी चीज़ें हमने इस पे देखते हैं। तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर क्या होता है ना, प्रिंटर्स are mainly used to take out of print of data on the paper. प्रिंटर का इस्तेमाल मैक्सिमम हम लोग इसीलिए करते हैं कि कोई भी वर्क हमने किया तो उसका जो अपने इस डेटा का प्रिंट ले लेते हैं, यानी कि कुछ भी किया गया हमारे द्वारा काम किया गया उसे हम डेटा कहते हैं, और उस डेटा का प्रिंट अगर हम लेते हैं तो हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रिंटर से निकालेंगे ऑन द पेपर पे हम निकालते हैं। ओके, डॉट और प्रिंटर के बारे में अब हम समझेंगे। 2-3 तरीके का प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो डॉट जिसका जो प्रिंटर का जो मशीन होता है उसके अंदर एक डॉट 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 करके ना वो टाइप करते हैं, इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। अगर आप लोग देखोगे जैसे कि किसी भी तरीके का बिल आता होगा, यानी कि अभी तो बहुत ऐसे जगह पे ये बंद हो चुका है डॉट मैट्रिक्स, लेकिन अगर आप LIC का पेपर देखोगे, LIC का बिल अगर किसी के घर में आता हो, LIC का या फिर सहारा का या फिर कुछ पहले के टाइम में ना बिजली बिल आया करता था, इसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आया करता है। अब बिजली बिल का जो प्रिंट है ना वो चेंज हो गया है। अब हम लोग इंक जेट और डेस्क जेट प्रिंटर के बारे में समझेंगे। इंक जेट यानी कि इसमें इंक डाला जाता है और कलरफुल हो गया या फिर ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट निकलता है इसी प्रिंटर से निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि लेजर जेट प्रिंटर होता है। लेजर जेट प्रिंटर गिव द बेस्ट क्वालिटी प्रिंट, ये क्या हमें एक बेस्ट क्वालिटी देता है पेपर पेज का। जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन मिलता है ना क्या करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए क्वेश्चन मिलता है ना, वैसा ही। और ये सभी जो प्रिंटर होता है जनरली इन यूज्ड इन ऑफिसेज, ये ऑफिस में इस्तेमाल होता है। स्पीकर, अगर किसी भी तरीके का गाना प्ले किया तो गाना प्ले किया ये हमें कैसे पता चलेगा, कहीं ना कहीं बजेगा, यानी कि कहीं ना कहीं से साउंड आएगा, तो साउंड आएगा तो वो हमारे सामने वो एक तरीके से रिजल्ट यानी कि आउटपुट हुआ। आउटपुट देने का काम हमारा ये स्पीकर भी करता है।
ये क्या है? स्पीकर, जिसको आप लोग वूफर भी कह सकते हो, स्पीकर भी कह सकते हो, साउंड बॉक्स भी कह सकते हो। ओके, एवरीथिंग। तो ओके, ये सभी क्या है ना, स्पीकर आर सम एज आवर माउथ। ए कंप्यूटर कैन स्पीक थ्रू स्पीकर, यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर क्या है। एज लाइक कंप्यूटर का माउथ, जैसे हम लोग अपने माउथ से बोलते हैं तो कंप्यूटर कहाँ से बोलता है? कंप्यूटर के पास एक ब्रेन है, सीपीयू, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। और कंप्यूटर बोलता भी है, कहाँ से बोलेगा? कंप्यूटर के अंदर से साउंड कहाँ से निकलेगी? स्पीकर से निकलेगी, है ना। तो कंप्यूटर कैन स्पीक थ्रू स्पीकर, वी हियर सॉन्ग थ्रू स्पीकर। हम लोग कोई भी सॉन्ग कहाँ से सुनते हैं? स्पीकर से सुनते हैं। ओके, तो अभी तक हमने इस चैप्टर को क्लियर कर दिया। आगे आप लोग इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है करने की कोशिश करेंगे। ओके, और आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, कोशिश आप लोगों को करना है बनाने का। ओके।